नाज़रीन आदाब, 22 जुलाई 2022 मुताबिक 22 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के नौ मुंतखब स्पीकर से कहा कि वो वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और दीगर शिवसेना के बाकी मेंबरान असेंबली के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्तों पर कार्रवाई आगे न बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल शिवसेना के नाराज एमएलएस को असेंबली के डिप्टी स्पीकर के जरिए जारी करदा नाअहली नोटिस का जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक का वक्त दिया था। एमएलए कसीर तादाद के ताकत इम्तिहान के लिए ऐवान बाला ने मिस्टर शिंदे को रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने के लिए मदऊ करने के गवर्नर के फैसले के खिलाफ भी अलग अलग दरख्वास्तें दायर की गई हैं। महाराष्ट्र में इक़्तिदार से हाथ धोने वाली शिवसेना के सामने अब नया मसला आ गया है। पार्टी के 18 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट में से 13 ने सदारती इंतखाब में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 18 लोकसभा अरकान में से 13 ने पीर को सदर जमहूरिया इंतखाबात पर एक अहम मीटिंग में हिस्सा लिया और उनमें से बेशतर ने भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करने का मशवरा दिया। श्रीलंका में काबीना के तमाम अरकान मुस्तैफी हो चुके हैं और अगर सदर गोटाबाया राजापक्से बुध को मुस्तैफी हो जाते हैं तो सदारती इंतखाब 20 जुलाई को कराया जाएगा। साबिक वजीर विजयदासा राजापक्से ने पीर के रोज कहा कि अगर सदर गोटाबाया राजापक्से इस्तीफा देते हैं तो ऑल पार्टी हुकूमत के क़याम का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट के इजलास के बाद नामजदगी का अमल 15 जुलाई को शुरू होगा। कागजात नामजदगी 19 जुलाई तक कबूल किए जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग 20 जुलाई को होगी। आलमी यौम आबादी की मुनासिबत से आबादियाती इस्तेहकाम पखवाड़े का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा मुख्तलिफ मजहबी ग्रुपों में बड़े पैमाने पर आबादियाती अदम तवाज़ुन और शरह अफजाइश मुल्क में अफरा तफरी और खाना जंगी का बायस बन सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुल्क में एक तबके की आबादी के बढ़ने की शरह या रफ्तार ज्यादा हो। ऐसे में ज़रूरत है कि शहरियों को इस्तेहकाम की कोशिशों के जरिए उन्हें आबादी कंट्रोल की जानिब माइलो बेदार किया जाए। ज्ञानवापी सरंगार गौरी स्थल मामले में हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन ने कानून चाराजोई के लिए पीर को नए ट्रस्ट श्री आदि महादेव काशी धार मालिया मुफ्ती न्यास की तश्कील का ऐलान किया है, जो कि काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद अहाते से मुताल्लिक तमाम मुकदमात की पैरवी और देखभाल करेगा। आज मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैन ने कहा कि ट्रस्ट में 11 मेन ट्रस्टी और 21 ट्रस्टी जबकि 4 ख्वातीन शामिल होंगी। ट्रस्ट क़यादत वकील हरिशंकर जैन करेंगे। जैन ने कहा अभी तक मुस्लिम फरीक ने कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है और अब वो इबादत गाहों से मुतालिक 1991 सुप्रीम कोर्ट के 25 मुकदमों को पेश करेंगे। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि वो केस जीतेंगे। अवधनामा में शाये जिले की खबरों के मुताबिक अमरोहा में जिला इंतजामिया नगर पालिका अफसरान की कारकर्दगी की वजह से जिले के सभी शहरों और कस्बात का सफाई निज़ाम दुरुस्त रहा। इन इदारों की फ़आलियत की वजह से इस बार ईद उल अजहा के मौके पर न सड़कों पर गंदगी नजर आई, न ही चौकों पर जानवरों की बाकियात पाई गई। सड़कों चौराहों का सफाई का निज़ाम अच्छी तरह से मुनज़्ज़म किया गया था। इत्तला के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने बराह रास्त लोगों की सहूलियात और तकालीफ पर नजर रखते हुए जब से सख्त ऐलान किया तब से सूबे के अफसरान अलर्ट हो गए हैं और अमरोहा नगर पालिका की चेयरपर्सन मिसेस शशि जैन की मौसर रहनुमाई और ईओ डॉक्टर ब्रजेश कुमार की हिदायत पर शहर के किसी भी हल्के में गंदगी का कोई ढेर नजर नहीं आया, बल्कि शहर में बेशतर औकात तकरीबन 20 गाड़ियां बाकियात उठाने के लिए मुसलसल रवा दवा नजर आईं। असातिज़ा और तलबा को आगाह करने के लिए आज वजारत इत्तलाआत और नशरियात हुकूमत हिंद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन रीजनल ऑफिस प्रयागराज के जरिए टीपी मेमोरियल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रयागराज में एक अवामी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान स्लोगन राइटिंग, क्विज मुकाबला, लेक्चर और सेमिनार वगैरह का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए कॉलेज मैनेजर लक्ष्मीकांत उपाध्याय ने कहा कि गंगा हिंदुस्तान का रूहानी और सकाफती वर्षा है, इसे सबको महफूज करना होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, बच्चों को अच्छे अखलाक और आमाल करने की तरगीब देती है, उसी तरह नहरें हिंदुस्तान की रिवायात को पहचानती हैं। प्रोग्राम में मुकर्रर के तौर पर मौजूद नमामि गंगे के कन्वीनर राजेश शर्मा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के डिप्टी डायरेक्टर आरिफ हुसैन रिजवी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया।
अयोध्या में झाड़ फूंक के बहाने महंत के जरिए 20 साल दलित लड़की की इस्मत दरी का वाकया सामने आया है। पुलिस ने मुलजिम हनुमान दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में कुछ और संतों के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इस पूरे मामले की तहकीकात की बात कर रही है। महंत हनुमान दास झाड़ फूंक के बहाने एक दलित लड़की की इस्मत दरी करने के जुर्म में जेल भेजा गया है। मंदिर के महंत पर लड़की की इस्मत दरी का मामला अयोध्या कोतवाली के नया घाट इलाके का है। सोनभद्र में एनसीएल हेडक्वार्टर में वाक़ एम्प्लॉइज मनोरंजनालय में चलाए जाने वाले सिलाई सेंटर और तरबियत लेने वाली 20 से ज्यादा लड़कियों में कढ़ाई सिलाई का सामान यानी कपड़ा, सुई धागा, इंची टेप, चाक और फ्रेम वगैरह तकसीम किया गया। इस मौके पर महिला समिति के ओहदेदारों ने तमाम लड़कियों के काम को देखा और उन्हें मेहनत से सिलाई और कढ़ाई सीखने की तरगीब दी। ये अम्र काबिल जिक्र है कि माजी में तरबियत हासिल करने के बाद बहुत सी खवातीन और लड़कियां इस जरिए से खुद कफील जिंदगी गुजार रही हैं। इसके साथ ही ज्योत्सना महिला समिति के ताउन से आसपास के इलाके में खवातीन को बाअख्तियार बनाने, बच्चों की तालीम और तग़ज़िया, सेहत, माहौलियात और हुनरमंदी के शोबों में बहुत से फलाही काम किए जा रहे हैं। सहारनपुर में उर्दू दोस्त और अदब नवाज शख्सियत शेख कलीमुर रहमान की जानिब से ईद उल अजहा के मौके पर शहर के अदबी हलके के साथ साथ मकामी लोगों को इशाइया और उसके बाद एक मेयारी अदबी महफिल शेर व अदब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत दानिश कमाल ने की। MP सहारनपुर हाजी फजल रहमान ने फीता काट कर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। निजामत के फराइज खुर्रम सुल्तान ने अंजाम दिए। आसिफ शमसी की नाते पाक से प्रोग्राम का आगाज हुआ। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हाजी फजल रहमान ने कहा कि अदबी महफिलें हमारी तहजीब का हिस्सा है। एक शायर जब शेर कहता है तो वो किस कर्ब से गुजरता है, इसका एहसास एक शायर को ही होता है। इसलिए हम तमाम की जिम्मेदारी है कि हम शोरा के जज्बात की कदर करें और अदबी महफिलों को जिंदा रखने की कोशिश करें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अन्नदाता किसान हमारी अव्वलीन तरजीह है। गन्ने के काश्तकारों को महकमा गन्ने की तरफ से की गई इस्लाहात का फायदा मिल रहा है। उन्होंने हिदायत दी है कि नए सीजन से पहले गन्ने के काश्तकारों को गन्ने की तमाम बकाया कीमत अदा कर दी जाए। वजीर आला आज यहाँ लोक भवन में रियासत की कोऑपरेटिव केन डेवलपमेंट सोसाइटियों और कोऑपरेटिव शुगर मिल सोसाइटियों के 50,10,000 किसान मेंबरान को शेयर सर्टिफिकेट की तकसीम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम गन्ने की कोऑपरेटिव को बहाल करना और गन्ने के किसानों को शेयर होल्डर बनाना है। ये तकरीब किसान को उस निज़ाम में हुकूक दिलाने के लिए है जिससे वो वाबस्ता है। कमेटी के शेयर होल्डर बनने के बाद शुगर मिल को मुनाफा मिलने की सूरत में किसानों को बोनस भी मिलना चाहिए। इससे किसान ये कह सकेगा कि शुगर मिल उसकी है। वजीर आला ने कहा कि न सिर्फ फर्द बल्कि माशरे और माशरे के लोगों की मेहनत का फायदा मिलना चाहिए। यही कोऑपरेटिव मूवमेंट का मकसद है। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक ईद उल अजहा का त्यौहार उत्तर प्रदेश में पुरअमन तरीके और जोश खरोश के साथ मनाया गया। रियासत की सबसे बड़ी और तारीखी ईदगाह लखनऊ में लाखों मुसलमानों ने इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की इक्तिदा में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इस मुकद्दस मौके पर नायब वजीर आला उत्तर प्रदेश मिस्टर ब्रिजेश पाठक, साबिक नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा और मुतअद्दिद सियासी शख्सियात और आला अफसरों ने ईदगाह आकर इमाम ईदगाह लखनऊ और तमाम मुसलमानों को ईद कुर्बा की दिली मुबारकबाद पेश की, जिससे सदियों पुरानी हमारी गंगा जमनी तहजीब और सकाफत का हसीन और दिलकश नज़ारा भी सामने आया। जामा मस्जिद शाही टीला शाहपीर मोहम्मद साहब में नायब इमाम सैयद इम्तियाज हसन उर्फ फैजी की इमामत में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। मौलाना वासिफ वाइजी ने शहर के तमाम अइम्मा और सरकर्दा लोगों बशमूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मज़कूरा हजरात का पूरी तरह ताउन हमें मिलता रहा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हल्के गोरखपुर से मौसूला इत्तला के मुताबिक कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे डिवीज़न में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। ईदगाह समेत तमाम मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। उसके बाद लोगों ने कानून की पाशदारी करते हुए कुर्बानी की रस्म अदा की। इस दौरान खित्ते के गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर जिलों में त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाए जाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इस दौरान ईदगाहों की सफाई के खुसूसी इंतजाम भी किए गए थे। मौसूल इत्तलाआत के मुताबिक पुलिस और इंतजामिया चौकस रही और कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली। प्रतापगढ़ और बस्ती जिले में भी इंतजामिया ने इत्तला दी है कि ईद उल अजहा की नमाज पुरअमन तरीके से अदा की गई। बस्ती इलाके के तीनों जिले बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में इतवार को ईद उल अजहा की नमाज की तकमील के बारे में इत्तला देते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रामकृष्ण भारद्वाज ने कहा कि बकरीद की नमाज पुरअमन तरीके से अदा की गई और तीनों जिलों में नमाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे।
समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव को समाजवादी पार्टी की रीढ़ कहा जाता है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि समाजवादी इत्तेहाद के साथी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कौमी सदर ओम प्रकाश राजभर भले ही कुछ कहें, लेकिन उनका आखिरी फैसला सदर ओहदे के इलेक्शन में अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के हक पे होगा। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब इस बात की कयास आराइयां की जा रही हैं कि 12 जुलाई को समाजवादी पार्टी इत्तेहाद के साथी ओम प्रकाश राजभर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आरएलडी के सदर जयंत चौधरी ने पीर को अपने अराकीन असेंबली को हिदायत दी है कि वो अपने तरक्याती फंड का 35% से ज्यादा हिस्सा शेड्यूल कास्ट की बहबूद और फलाह पर खर्च करें। उन्होंने इस हवाले से तमाम अराकीन असेंबली को हिदायत देने के लिए यूपी असेंबली में पार्टी लीडर राजपाल बालियान को खत लिखा है। अपने खत में आरएलडी सरबराह ने लिखा है कि बड़े पैमाने पर समाजी इस्लाह और मुस्बत तब्दीली उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हुकूमती स्कीमात का ज्यादा से ज्यादा फायदा पसमानदा और पिछले तबकों को नहीं पहुंचता है। इसी मकसद के पेश नजर मैंने ये फैसला किया है कि पार्टी के तमाम अराकीन असेंबली अपने मकामी तरक्याती फंड से 35% से ज्यादा का हिस्सा शेड्यूल कास्ट की फलाह और बहबूद पर खर्च करेंगे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने व्हाइट हाउस का दौरा किया और दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75वीं सालगिरह के मौके पर सदर जो बाइडन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ओवल ऑफिस में सदर जो बाइडन से मिलना एजाज की बात है। इससे पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक तकरीब के दौरान सदर बाइडन और मसूद खान ने पाक अमेरिका ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत बुनियादों की तामीर पर मुख्तसर बातचीत की। जापानी हुकूमत ने आज पीर को ऐलान किया है कि आजहानी साबिक वजीर आजम शिंजो आबे को मुल्क के आला तरीन एजाज कलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिस्थीमियम से नवाजा जाएगा। जापान के क्यूडो न्यूज ने काबीना के दफ्तर के हवाले से इत्तला दी है कि मिस्टर आबे जापान के चौथे वजीर आजम हैं जिन्हें आइन के निफाज के बाद ये बड़ा एजाज हासिल हुआ है। काबिल जिक्र है कि मिस्टर आबे को 8 जुलाई को नारा शहर में इंतखाबी मुहिम के दौरान बहरिया के एक साबिक फौजी ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। अफगानिस्तान के सूबा हिलमंद में हैजे की वबा फैलने से 20 बच्चों के फौत होने की खबर है। खबर रसा एजेंसी ने महकमा इत्तलात के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद कासिम रियाज के हवाले से बताया है कि जिला बगलान में 120 से जायद बच्चे इस मर्द का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि हैजा एक खतरनाक मुतअद्दी बीमारी है जिसका अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो चंद घंटों में ही मौत वाक़ हो सकती है। इसमें मरीजों को शदीद इसहाल होने लगता है जिसकी वजह से इंसान में पानी की कमी का मसला बढ़ जाता है और उसकी मौत वाक़ हो जाती है। इटली के दौरे पर आए हुए ईरानी वजीर खारजा ने आज बरोज़ पीर अपने इतालवी हममनसब से मुलाकात और गुफ्तगू की। इरना रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और लुइगी दी मायो ने आज बरोज़ पीर मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों फरीक़ैन ने बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि उनका दौरा इटली उनके इतालवी हममनसब की बाज़ाब्ता दावत पर हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इससे पहले भी 2 मरतबा मुलाकात की है और मुख्तलिफ उमूर पर हम तबादला ख्याल कर चुके हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि इस दौरे के अहम मकासद सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के हैं और इस सफर में मुख्तलिफ मंसूबे एजेंडे में शामिल हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 371 नए मामले सामने आए हैं जबकि इस दौरान 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। डॉन न्यूज के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 2.47% रिकॉर्ड की गई है जबकि कोरोना से मुतासिर 140 मरीजों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना की तशखीस के लिए 15,038 टेस्ट किए गए जिनमें से 371 केसेस मुस्बत आए हैं। एक रोज पहले यहाँ 24 घंटों के दौरान कोरोना के 502 नए केसेस सामने आए थे जबकि मुस्बत केसेस की शरह 2.73% रही। अमेरिकी पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में गुज़श्ता साल 6 जनवरी को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की तरफ से जबरदस्ती दाखिल होने और तशद्दुद को अंजाम देने के मामले की तहकीकात करने वाली कमेटी को ट्रंप के साबिक हुक्मतसाज स्टीव बेटन ने बताया कि वो इस मामले पर अपनी गवाही देंगे। पिछले बरस उन्होंने तशद्दुद की जांच करने वाली ऐवान नुमाइंदगान की मुंतखब कमेटी की तरफ से उन्हें जारी हुए सम्मन पर अमल करने से इनकार कर दिया था जिसकी वजह से उन पर अमेरिकी कांग्रेस की तौहीन का इल्जाम लगाया गया था। एक खत में उनके वकील रॉबर्ट कोस्टेलो ने हफ्ते के रोज कमेटी के चेयरमैन थॉमसन को बताया कि व्हाइट हाउस के साबिक चीफ हिकमतसाज इस केस पर अब गवाही देने के लिए तैयार हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।